डायरेक्टर प्रोड्यूसर इंस्पेक्टर आकर के मांगे मित्तल भवन में राध्या प्रथम से माफी। दादी भी देख करके हो जाती है हैरान। दादी सोचने लगती है आखिर में राध्या ने ऐसा क्या किया जिसे प्रथम को भी जेल से रिहा कर हुआ ली, और इंस्पेक्टर डायरेक्टर ने खुद आकर के राध्या के पैरों में गिर करके वह लोगों ने माफी मांगा। दादी सोच रही थी हमें बहुत जल्द सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। आखिर में राध्या ने ऐसा क्या किया जिससे राध्या घर वालों के साथ साथ इंस्पेक्टर के और डायरेक्टर के भी नज़रों में महान बन गई, क्योंकि गोरी दीदी की मदद से राध्या ने अपने प्रथम जी को जेल से रिहा कराने में हो गई है कामयाब। दादी अपने कमरे में झूले पर बैठी थी। उनके चेहरे पर ताजुब और सवाल दोनों थे। उनके सामने सुजाता आई और बोली, दादी आपने देखा ना, आज वो राध्या जिसको आपने इस घर से निकलवाने की बात कही थी, वही राध्या अब सबकी नज़रों में देवी बन गई है। इंस्पेक्टर तक उसके पैर छू रहा था। दादी ने गहरी सांस भरी है। हाँ सुजाता, मैंने देखा, लेकिन मुझे अब तक समझ नहीं आया कि आखिर उसने किया क्या है। उधर हॉल में माहौल कुछ और ही था। ओमकार मित्तल की निगाहें बार बार सीढ़ियों की तरफ उठ रही थी। वो किसी का इंतजार कर रहे थे और तभी सीढ़ियों पर से उतरती दिखी राध्या, शांत आत्मविश्वास से भरी, पर चेहरे पर वही सादगी, वही करुणा। उसकी आंखों में थकान थी लेकिन आत्मा में चमक। ओमकार ने उसे देखा और बोले, राध्या बेटा, यह सब क्या हो रहा है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और खुद इंस्पेक्टर साहब मित्तल भवन में आकर माफी मांग रहे थे, वह भी तुम्हारे पैरों में गिर कर। राध्या ने हल्की मुस्कान दी, जो गलत होता है पापा वह ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता। सच्चाई हमेशा सामने आकर अपना रास्ता बना लेती है। इतना कहकर वह पास रखी थाली से दीपक उठाती है और वह गणेश जी की ओर मूर्ति के सामने रख देती है। आप सब ने मुझे गलत समझा, लेकिन मैंने कभी इस घर का बुरा नहीं चाहा। दादी अब तक अपने कमरे में निकल चुकी थी। उनके साथ सुजाता भी थी। दादी की आवाज भारी थी। अब बताएगी कोई कि यह सब हुआ क्या था। राध्या ने गहरी सांस ली और सबके सामने सच्चाई खोलना शुरू की। दादी, जब प्रथम जी को जेल में डाला गया था तब मैं अकेली थी। हर कोई मुझे दोषी ठहरा रहा था कि मैंने इस घर का नाम डुबो दिया, लेकिन मुझे पता था मेरे प्रथम जी निर्दोष है। उन पर जो आरोप लगाया गया है कि उन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को धोखा दिया, वह सब झूठ था। असल में वह दोनों लोग ही भ्रष्ट है। उन्होंने मित्तल भवन को गिरवी रखाकर 150 करोड़ की फर्जी डील की थी, और जब सच्चाई सामने आने लगी उन्होंने दोष प्रथम जी पर डाल दिया। ओमकार चौंक गए। क्या मतलब, यह सब एक साजिश थी? हाँ पापा, राध्या बोली, लेकिन मैं अकेली थी, कोई सुनने को तैयार नहीं था। तभी मैंने अपनी दीदी गौरी से मदद मांगी। वह मेकअप आर्टिस्ट बनकर शूटिंग सेट पर गई और उन्होंने वहां पर पूरी बात रिकॉर्ड कर ली, जहां डायरेक्टर और प्रोड्यूसर खुद अपने जुर्म को कबूल रहे थे। उन्होंने माना कि उन्होंने पैसे का गर्द किया और प्रथम जी को फंसाया। सबके चेहरे पर सन्नाटा था। सुजाता के चेहरे पर सफेदी छा गई थी, मानो किसी ने उसकी चाल का पर्दाफाश कर दिया हो। दादी की आंखों में भी हैरानी की लकीरें गहने लगी। राध्या ने आगे कहा, मैंने वो वीडियो खुद पुलिस को सौंपा और जब इंस्पेक्टर ने जांच की तो उसे पूरा सच मालूम हुआ। वही इंस्पेक्टर जो एक वक्त मुझे दोषी मान रहा था, आज मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। और जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर गिरफ्तार हुए तब वह दोनों खुद मित्तल भवन आए। उन्होंने कहा, बहू जी हमें माफ कर दो, हमने आपके पति को फंसाया, आपकी इज्जत पर दाग लगाया। और उन्होंने मेरे पैसों पे गिर कर माफी मांगी। कमरे में गहरा सन्नाटा फैल गया। हर कोई निशब्द था। केवल राध्या की आवाज और दीपक की लो की हल्की झिलमिलाहट सुनाई दे रही थी। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। प्रथम मित्तल का प्रवेश, चेहरे पर हल्की मुस्कान, आंखों में नम भरी चमक। वो सीधा राध्या के पास आया, उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं जानता था तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। मैं जेल में था लेकिन मेरा भरोसा कभी टूटा नहीं। मुझे पता था कि अगर कोई मुझे वहां से निकाल सकता तो वह सिर्फ मेरी राध्या है। राध्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। प्रथम जी मैं बस अपना फर्जी निभा रही थी। ओमकार ने दोनों को देखा। राध्या बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि एक बहू सिर्फ रिश्ते निभाने नहीं आती, वह इस घर की इज्जत बचाने भी आती है।